We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो भारत के लीगल सिस्टम में एक हिस्टोरिकल चेंज लेकर आया है। इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के बीच का फर्क। 1860 में बनाया गया आईपीसी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का लॉ था और फाइनली 2023 में भारत सरकार ने इस लॉ को रिप्लेस करने का फैसला लिया, एक नए और भारतीय कंटेक्स्ट में तैयार की गई क्रिमिनल लॉ सिस्टम के साथ। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि आईपीसी और बीएनएस के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला सवाल उठता है, आईपीसी को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? आईपीसी एक कॉलोनियल लॉ था जिसका ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश रूल को सिक्योर करना था, ना कि भारतीय नागरिकों को इंसाफ देना। कई सेक्शंस आउटडेटेड हो चुके थे, लैंग्वेज डिफिकल्ट और आर्किक थी और मॉडर्न क्राइम्स जैसे साइबर क्राइम, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग और वुमेन प्रोटेक्शन के नए रिफॉर्म्स एडिक्वेटली कवर नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से भारतीय न्याय संहिता लाया गया ताकि एक ऐसा लॉ फ्रेमवर्क हो जो इंडियन सोसाइटीज वैल्यूज प्रेजेंट डे रियलिटीज के साथ अलाइन करे। भारतीय न्याय संहिता में कई नए फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, जहां आईपीसी अक्यूज्ड सेंट्रिक था, बीएनएस में विक्टिम को सेंट्रल रोल दिया गया है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक ट्रायल्स को प्रमोट किया गया है और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जैसे कि डिजिटल केस रिकॉर्डिंग्स और ईएफआईआर भी शामिल है। बीएनएस में पुलिस अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है और ट्रायल्स में टाइम बाउंड फ्रेमवर्क का भी प्रोविजन है। ये सब चेंजेस इसलिए लाए गए हैं ताकि लीगल सिस्टम लोगों के लिए एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और फास्टर हो सके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की जो या तो रिप्लेस हुए हैं या नए ऐड किए गए हैं। आईपीसी सेक्शन 124A को हटाकर बीएनएस क्लॉज 150 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एक्ट्स ऑफ एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को पनिश किया जाता है। मॉब लिंचिंग को पहली बार स्पेसिफिक क्राइम बनाया गया है। आईपीसी में इसका कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था। टेररिज्म जो पहले अलग लॉज जैसे यूएपीए के अंडर डील होता था, बीएनएस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। सेक्सुअल क्राइम्स और वुमेन प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, जिसमें सर्वाइवर की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक क्लॉजेस लाए गए हैं। हिट एंड रन केसेस के लिए भी स्ट्रिक्टर पनिशमेंट रखी गई है, स्पेशली अगर अक्यूज्ड विक्टिम की मदद नहीं करता। बीएनएस की एक और खासियत है कि उसकी सिंपल और मॉडर्न लैंग्वेज है। आईपीसी में कई बार अंग्रेजी भी इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि आम आदमी को समझना मुश्किल होता था। बीएनएस में इसे सिंप्लीफाई किया गया है और अननेसेसरी रेपिटेशन हटा दिया गया है। टोटल सेक्शंस की संख्या भी 511 से रिड्यूस करके 358 कर दी गई है ताकि लॉ कंसाइज और इफेक्टिव हो। लीगल प्रोसीजर्स में क्लैरिटी लाना और एम्बिग्विटीज दूर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। भारतीय न्याय संहिता सिर्फ लॉज का रिफॉर्म नहीं है, ये पुलिसिंग सिस्टम में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। अब अरेस्ट के लिए क्लियर गाइडलाइंस हैं। हर अरेस्ट का एक वीडियो रिकॉर्ड होगा और अरेस्ट के बाद अक्यूज्ड को उसके राइट्स क्लियरली बताए जाएंगे। वुमेन और माइनर्स के केसेस में स्पेशल प्रोटेक्शंस और जेंडर सेंसिटिव प्रोसीजर्स मैंडेटरी हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिलेस को अवॉइड करने के लिए स्पेसिफिक टाइमलाइंस फिक्स की गई हैं। फॉर एग्जांपल, चार्जशीट फाइल करने का समय लिमिट डिफाइन कर दिया गया है। बीएनएस का मेन इम्पैक्ट होगा सिटीजन्स के लीगल एक्सपीरियंस पर। अब इंसान सिर्फ लॉ के रूल्स के थ्रू नहीं बल्कि सामाजिक और मानव अधिकारों के नजरिए से भी दिया जाएगा। सिटीजन्स को कोर्ट जाने में क्लैरिटी मिलेगी, लीगल एड और समय से ट्रायल होने की गारंटी भी मिलेगी। पहले जहां लॉ सिस्टम से लोग डरते थे, अब एम्पावरमेंट फील होगा। इसके अलावा जजेस, लॉयर्स और पुलिस ऑफिशियल्स को नए कानून के हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन आईपीसी और बीएनएस के बीच, जहां आईपीसी
कॉलोनियल दिनों की सोच का रिफ्लेक्शन था, वहीं भारतीय न्याय संहिता नए भारत के एस्पिरेशंस और संवैधानिक वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन है। ये सिर्फ लॉ का बदलाव नहीं है बल्कि एक न्यायिक क्रांति है। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव टाइम के साथ नेसेसरी थे? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।